एक बड़ी तैयारी की गई और ये तैयारी इसलिए भी क्योंकि एक जीत बहुत बड़ी है, हैट्रिक है, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद इतनी बड़ी जीत और पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीट लेकर सरकार बनाना, तो एक मैसेज देने की भी कोशिश है हरियाणा से तमाम बीजेपी शासित राज्यों में भी, और उत्साह जगाने की कोशिश है। कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है पूरा? देखिए, बिल्कुल ये भव्य मंच है जहां से कुछ ही देर के बाद जो है वो तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है उसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ लेते नजर आएंगे और उनके साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो आज इसी मंच से शपथ लेता हुआ नजर आएगा। इस पूरे भव्य आयोजन के लिए जो है कई गणमान्य हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है और न केवल गणमान्य हस्तियों को बल्कि पूरे प्रदेश भर की जनता को जो है वो निमंत्रण नायब सिंह सैनी की ओर से दिया गया है। ऐसे में 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो आपको इस मंच पर और इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ केंद्र के कई मंत्री यहां पर जो है वो आपको नजर आएंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ कई बड़ी हस्तियां जो है वो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनते नजर आएंगे। आज सुबह ही नायब सिंह सैनी की ओर से सबसे पहले भगवान वाल्मीकि के मंदिर में माथा टेका गया, उसके बाद वो नाड़ा साहिब गुरुद्वारा गए और उसके बाद माता मनसा देवी के चरणों में जो है आशीर्वाद लेने के बाद अपनी सरकार के पहले दिन यानी कि शुरुआत की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आज जो शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होने वाला है उसकी तैयारियों से पहले भगवान का आशीर्वाद भी नायब सिंह सैनी की ओर से लिया गया है। और आप दूसरी तरफ की तस्वीर देख सकते हैं, ये विशाल पंडाल ये 2014 की याद दिलाता है जब पहली बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। उस समय मनोहर लाल की ओर से इसी ग्राउंड में यानी कि इसी दशहरा ग्राउंड में शपथ ग्रहण करने का काम जो है वो किया गया था। और आज 2024 तक का ये सफर भारतीय जनता पार्टी के लिए बीच में 2019 में चाहे सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई लेकिन भाजपा सरकार बनाने में सफल रही थी, गठबंधन की सरकार, लेकिन इस बार एक बार फिर से जनता की ओर से प्रचंड बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। और इसी के तहत आज अपने तमाम विधायकों के साथ सरकार के गठन के पहले दिन की अगर बात करें तो उसके साथ ही नायब सिंह सैनी जो है अपने पिछले 56 दिन के कार्यकाल को पीछे छोड़ते हुए 5 साल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं ये विशाल मंच बनाया गया है, प्रधानमंत्री और नायब सिंह सैनी विपिन, वहां अगर कुर्सी के अरेंजमेंट कुछ ही देर के बाद साक्षात अगर आप देख पा रहे हो, कुर्सियां अगर लगा दी गई हैं तो बहुत हद तक उससे भी पता चल जाता है कि कितने विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। विपिन, आज हरियाणा सरकार के सीएम के तौर पर तो नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे ही, उनके साथ कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे? और कुर्सियों के अरेंजमेंट से भी बहुत हद तक पता चल जाता है कि कितने विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। क्या दिख रहा है आपको? देखिए, विश्वसनीय सूत्र इंडिया न्यूज के यही बता रहे हैं कि पूरा का पूरा कोरम यानी कि 14+1 का जो कोरम है हरियाणा का वो आज इस मंच से शपथ लेगा। यानी कि बाद के लिए कोई भी चांस या कोई भी जो नाम है वो नहीं रखा जाएगा और आज ही पूरा मंत्रिमंडल जो है वो इसी मंच से नायब सिंह सैनी के साथ जो है वो शपथ लेता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कोरम जो है उसे कंप्लीट करने का काम जो है वो किया जाएगा। आप दूसरी तरफ का मंच देख सकते हैं, यहाँ पर कई डिग्निटरीज जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ये जो मंच है ये दूसरे राज्यों से आने वाले जो डिग्निटरीज हैं उनके लिए आप देख सकते हैं। परनीत कौर पीछे बैठी हुई है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी है और साथ ही साथ अगर बात करें आगे तो राजीव बिंदल को आप देख सकते हैं, हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं सावित्री जिंदल को भी आप यहां पर देख सकते हैं, मूलचंद शर्मा, रंजीत चौटाला, ये तमाम लोग जो हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। मंच पर उनकी ओर से अपनी जगह जो है वो ग्रहण कर ली गई है। यानी कि न केवल प्रदेश देश बल्कि तमाम लोग जिनको निमंत्रण दिया गया था वो धीरे धीरे अब इस शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, बादस्तूर जो है पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और कुछ ही देर के बाद ये जो मुख्य मंच है, मुख्य मंच पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो कैबिनेट के लोग शपथ लेंगे, उनके साथ प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है
वो यहाँ पर पहुंचते हुए आपको दिखाई देंगे और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही साथ इस पंडाल में अलग अलग तबकों के, समाज के अलग अलग तबकों के बैठने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट्स किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के बैठने की जगह है, वीर शहीदों के परिजनों के बैठने की जगह अलग बनाई गई है, लघु एवं माध्यम उद्योग के लिए जो है उद्योगपतियों के लिए जगह है, प्रगतिशील किसानों के लिए है, जनप्रतिनिधियों के लिए है, स्वच्छता सेवियों के लिए जगह बनाई गई है, समाज सेवियों के लिए जगह बैठने के लिए बनाई गई है। तो ये तमाम तबके हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस दृढ़ समाज का, उनको निमंत्रण दिया गया और साथ ही साथ अपने एक्स हैंडल पर भी सुबह सुबह नायब सिंह सैनी की ओर से जो है बड़ी ही सादगी के साथ जो है पूरे प्रदेश को निमंत्रण दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो ऐसे में कुछ ही देर के बाद जो है वो ये शपथ ग्रहण समारोह जो है इसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल विपिन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन साथ ही साथ बहुत जरूरी है ये जानना कि नायब सिंह सैनी 56 दिनों का कार्यकाल उन्हें मिला था, 56 दिनों का वक्त मिला था, लेकिन इस बार पूरे 5 साल का वक्त मिल रहा है और फुल फ्लेज वो सीएम बन रहे हैं, एक मैंडेट लेकर सीएम बन रहे हैं। ऐसे में कई सारे वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है नायब सिंह सैनी पर। तो सरकार गठन होते ही कैसे कामकाज शुरू करेगी और किस तरह से प्रायोरिटी पर योजनाओं को रखकर या काम को रखकर उसे अंजाम दिया जाएगा, क्या रणनीति है सरकार गठन के तुरंत बाद? देखिए, इंडिया न्यूज पर सबसे पहले नायब सिंह सैनी आज जो है वो मुखातिब होते, शपथ से पहले मुखातिब होते नजर आए थे और नायब सिंह सैनी की ओर से स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि शपथ के साथ ही जो युवा नौकरियों के लिए जिनका चयन हो चुका था लेकिन किन्हीं कारणवश उन नौकरियों को सिरे नहीं चढ़ाया जा सका, उनके ज्वाइनिंग लेटर्स जो है उन्हें जारी करने का काम कर दिया जाएगा। यानी कि रोजगार प्राथमिकता है। रोजगार को लेकर विपक्ष ने काफी कैंपेन जो है अपने प्रचार के दौरान काफी घेरने का प्रयास किया था, लेकिन पहली कलम के साथ नायब सिंह सैनी की ओर से प्रचार के दौरान ये बात कही गई थी कि पहली कलम के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो उसी को सिरे चढ़ाते हुए सबसे पहला जो प्रोजेक्ट टेकअप किया जा रहा है वो युवाओं को रोजगार का है। और उसके बाद की अगर बात करें तो एक संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया है, क्योंकि आपका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है, आप बहुमत में हैं, आपको कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको वो संकल्प पत्र पूरा करना है। तो ऐसे में अपने 56 दिन के कार्यकाल को आधार बनाते हुए नायब सैनी जो है वो चुनाव में गए थे, लोगों ने उनका समर्थन किया, तमाम विधायक जो जीत कर आए उनका समर्थन किया। तो अब बारी जो है वो नायब सिंह सैनी की, उनकी सरकार की, उनके कैबिनेट के सहयोगियों की है कि वो संकल्प पत्र को पूरा करें और ऐसे में वो तमाम योजनाएं, प्राथमिकताएं जो रखी गई हैं उनको पूरा करने का काम जो है वो देखना होगा कब तक नायब सिंह सैनी की ओर से जो है वो किया जाता है। विपिन, नायब सिंह सैनी ही क्यों, ये सवाल अब लोगों के जहन में आता है कि नायब सिंह सैनी पर ही भरोसा क्यों जताया गया। और हरियाणा में कई सारे चेहरे हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं या फिर अनिल विज ही दावेदारी कर रहे थे। नायब सिंह सैनी को 56 दिनों के कार्यकाल के लिए बनाया गया सीएम, चलिए ठीक है कि चुनाव से पहले एक ओबीसी चेहरा को आगे करके बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी। लेकिन इस बार इतनी बड़ी जीत के बाद, इतना बड़ा मैंडेट के बाद नायब सिंह सैनी क्यों? नायब सैनी के सफर को अगर आप देखते हैं तो क्यों इस रेस में वो आगे आ गए और बाजी मार ली उन्होंने? देखिए, नायब सिंह सैनी का नाम अभी घोषित नहीं हुआ। जब चुनाव प्रचार को शुरुआत करने के लिए अमित शाह पहुंचे थे, उसी समय नायब सिंह सैनी के नाम के साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी और इकलौती ऐसी पार्टी जो कि सीएम चेहरे के साथ में जो है वो चुनाव में गई थी। और स्पष्ट तौर पर एक संदेश जो है उसी समय अमित शाह की ओर से दे दिया गया था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे के साथ ही जो है पार्टी चुनाव प्रचार में जाएगी। और इसी चेहरे को आगे रखते हुए पूरा प्रचार तमाम नेताओं की ओर से किया गया, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया। प्रधानमंत्री कई बार मंच साझा करते नजर आए, उनकी ओर से लगातार तारीफ करने का काम किया गया। और सबसे बड़ा आधार जो नायब सिंह सैनी के चुनाव का बना, उनके 56 दिन का कार्यकाल था। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे जो है वो खोले गए, वो जो काम काफी समय से जो अटके पड़े थे उनको पूरा करने का काम किया गया और एक स्पीड के साथ काम किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ऑब्जर्वर्स आए थे, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हों अमित शाह, स्पष्ट तौर पर पहले से ये तय था कि नायब सिंह सैनी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से
पहले ही चेहरा जो है वो घोषित कर दिया गया था और इसीलिए उसी चेहरे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। जी। नायब सैनी का चेहरा कहीं ना कहीं आगे करके एक संदेश बाकी राज्यों में भी, क्या ये माना जाए कि अब जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है कि ओबीसी वोटों की गोलबंदी हम करें और ओबीसी चेहरा को ही आगे करके हम चुनाव भी लड़ें और चुनाव जीतें? विपिन, तो एक बार देखिए तस्वीरें। नायब सिंह सैनी कुछ देर पहले जब मंदिर में पहुंचे थे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और जाहिर है भगवान का आशीर्वाद लेकर आज एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से संभालने जा रहे हैं हरियाणा के सीएम के तौर पर। और सीएम बनने से पहले, शपथ लेने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए, इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा भी कि पहली प्रायोरिटी जो होगी वो युवाओं को नौकरियां देने की होगी। 24,000 युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी बिना पर्ची बिना खर्ची, जो वादे किए गए थे। और HSSC को इस बाबत निर्देश दिया जा चुका है। तो बम्पर नौकरियां युवाओं के लिए और उसके अलावा जो वादे कई सारे चुनाव में किए गए, उन वादों को पूरा करना होगा। ज़रूर अपने 56 दिनों के कार्यकाल से लोगों का भरोसा भी जीता और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी भरोसा जीता। शीर्ष नेतृत्व ने इसलिए दोबारा भरोसा भी किया नायब सिंह सैनी पर। और उनका सफ़र अगर आप देखें तो ग्राफिक्स के ज़रिए भी हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बीजेपी युवा मोर्चा के एक अम्बाला बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ 2005 से और फिर किसान मोर्चा के अध्यक्ष बने, फिर धीरे धीरे आगे विधायक भी बने, सांसद भी बने, 2023 में प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन्हें मिलती गई और हर जिम्मेदारी को बखूबी उन्होंने संभाला और बेहतर किया। उस भरोसे पर, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसे पर खरे उतरते गए और जनता के भी भरोसे पर खरे उतरते गए। और यही वजह है कि आज एक बार फिर से नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं बस कुछ ही देर बाद। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है हमारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। तीखी मिर्ची